हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस टेरर 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव रीडिंग और टॉपिक है कि आपका ये आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। हम वीकली प्रेडिक्शंस करने वाले हैं और एज यूजुअल हम जोडिक एलिमेंट्स के हिसाब से करेंगे। एयर, अर्थ, फायर, वाटर के हिसाब से एक के बाद एक करा जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं जहां मैं डेली अपडेट्स, डेली रीडिंग्स देती रहती हूँ, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ टेक वन रिजल्ट से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारा टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ईयर साइंस। जो मैंने लिब्रा एक्वेरियस, कैसा जाएगा आपका हफ्ता आने वाला। हाय ईयर साइंस, जो मैंने लिब्रा एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि आपका ये आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले फिर हैविंग है 5 ऑफ वेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फिर हैविंग द टेम्परेंस। और बैक ऑफ द डेक में हमारे पास फिर हैविंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कैसे जाएगा आपका हफ्ता जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सो से सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समय का परिवर्तन मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है। कुछ पर्टिकुलर इश्यूज, चैलेंजेस, डिस्टर्बेंसेस, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से जाएंगी। झट से तो नहीं जाएंगी बट स्लोली आई कैन सी कि इस हफ्ते चली जाएंगी ऑब्वियसली। एंड ऑल्सो आई कैन सी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिव वंस ऑब्वियसली। और ये चेंज बस पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं है। इस चेंजेस का ये चेंजेस कैसे हैं जहां आपके इस चेंजेस के साथ साथ रूटीन में, थॉट्स में, पर्सपेक्शंस में, माइंडसेट पे का चेंज नहीं लाते। तो ये चेंजेस आपके लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे बिकॉज चेंज ऑफ टाइम इज कमिंग। समय का परिवर्तन, इस समय के परिवर्तन में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक पर्पसफुल, एक मीनिंगफुल लाइफस्टाइल, रूटीन, अच्छे हैबिट्स, अच्छे अफर्मेशंस, अच्छी थॉट्स, ये सब आपको अडाप्ट करने की ज़रूरत है। तभी जाके ये चेंज आपको पॉजिटिवली आपको लाइक अफेक्ट करेगा। अदरवाइज ये चेंज कब का आ गया और आपको पता ही नहीं चला और आपने कुछ चेंजेस नहीं बनाए, आपने वैसे का वैसे सेम रूटीन, सेम गलतियां सेम रख दिया, तो फिर क्या होगा कि आपको वो फेवरेबल डिजायर्स और रिजल्ट्स और आउटकम्स रिसीव नहीं हो पाएंगे और आपको फिर लगेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी तो ऐसी चलने वाली है, होपलेस रहेंगे और कोई भी आपको वो रिजल्ट्स जो कि डिज़र्व करते हैं बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस एंड ऑल, वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑल्सो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है टेम्प्रोरी, लाइक एक दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया या कुछ घंटे थोड़ा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ा, टेंशन लेना पड़ा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा हफ्ता ख़राब जाएगा या पूरा दिन खराब जाएगा। उस कुछ घंटे की और एक दिन की एनर्जी को इतना अट्रैक्ट कर ले, इतना अब्जॉर्व कर ले कि अपने बाकी के पूरे आने वाले 15 दिन खराब कर दे। ऐसी एनर्जीज आप मुझे गलती आपको मुझे करते हुए दिख रहे हैं कि आपके कुछ घंटे या फिर कुछ एक पर्टिकुलर सीन, कुछ मोमेंट या फिर पर्टिकुलर एक ही दिन कुछ थोड़ा सा ओवर वर्क या फिर ओवर प्रेशर, स्ट्रेस, थोड़ी सी डिफिकल्टीज चलने के कारण आप क्या कर रहे हैं, इतना आप उस एनर्जी को अब्जॉर्व करें कि आपके आने वाले 15 दिन खराब हो रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप क्लींजिंग करते रहे अपने एनर्जीज की, ऑरा की। ओके, डेली आप सॉल्ट बाथ ले, डेली आप सेहत से खुद ही क्लींजिंग करें। ओके, माइंड को रिफ्रेश कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्रेश कीजिए, ये आप डेली करते रहिए। तो फिर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या फिर डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा और ना ही आपके एनर्जी से मूड पे खराब एनर्जी आएगी, ना ही आपके दिन खराब जाएंगे। ओके, ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर चीज़ों को टाइम दें, बैलेंस के साथ चले, फोकस के साथ काम करें और कहीं
कहीं भी बेवजह का स्ट्रेस या बेवजह का ओवर थिंकिंग या फिर एक्साइटमेंट या फिर जल्दबाजी, हड़बड़ी या फिर थोड़ा सा ओवर कुछ भी ना करें। हर इमोशंस की बात करें, एनर्जीज की बात करें, एक्शंस की बात करें, काम की बात करें, हर जगह बैलेंस रखना है आपको। ओके, ऑल्सो खर्च की भी बात करें तो बैलेंस रखना है। ओके, खर्च की बात करें, रेस्ट की बात करें, काम की बात करें, उसने कि हम काम ही करते जाए ना, और आपको रेस्ट भी लेना है। रेस्ट का मतलब ही नहीं कि आप सो रहे हैं, टू ऑल्सो कि चुपचाप थोड़ा अकेले बैठ रहे हैं, फिर खुद को टाइम दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो अच्छा लगता है करना। दिस इज़ हाउ यू नीड टू जस्ट मेक योर डे। ओके, ऑल्सो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। पूजा पाठ करें, साधना करें स्पिरिचुअली। ज़्यादा पूजा पाठ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, रिकॉग्निशन, अप्रेजल्स, प्रेज आपको रिसीव होगा। फाइनेंशियली मनी आपके पास बहुत सारा आएगा। ओके, अ लॉट ऑफ मनी। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, हमारे पास द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो रिलेशनशिप की बात करें, पार्टनर के बीच बॉन्डिंग अच्छी रहेगी आपकी, और लाइक एक कॉम्पैक्टिबिलिटी अच्छी रहेगी, मेल रहेगा। ओके, थॉट्स की, विशेस की, सोच की तालमेल रहेगा अच्छा। एंड देयर विल बी रोमांस, देयर विल बी अस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी है जो कि आप महसूस करेंगे। फुलफिलमेंट है, कंप्लीशन, हैप्पीनेस, एक पीसफुल हारमोनियस हफ्ता है जो कि आप एक्सपीरियंस करेंगे। सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग के नहीं करेगा, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अभी भी पकड़े बैठे हुए, ट्रॉमा हो सकता है, फियर हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप्स की एनर्जी से जो कि अभी तक रिलीज नहीं की है आपने, और जिसकी वजह से लव आपके लाइफ में एंटर नहीं कर रहा, सो यू नीड टू रिलीज देम। ऑल्सो बी फर्म ऑन डिसीजन। आप जो डिसीजन ले रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आपको जो फील कर रहे हैं इनोटिवली, आप जो सेंस कर रहे हैं, उनके ऊपर गौर कीजिए और उनके हिसाब से थोड़ा सा काम करने की, एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। खान पान में थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए, और अच्छे से खान आपकी फूड हैबिट्स में जैसे गड़बड़ी, अब ठीक से अगर सही से नहीं खा रहे, सही से टाइम से नहीं खा रहे, खाना स्किप कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव फूड प्रॉपरली, सही से पानी पी रहे, खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा फ्रेश एनर्जी को इनहेल करना, थोड़ा सा एनर्जी के साथ टाइम स्पेंड करना, दिस फ्रूट्स खाना, ये आपके लिए ज़रूरी है। लाइफ में जैसी भी एनर्जी हो, आप कैसी एनर्जी रख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही मैनिफेस्ट हो रही है, वही आने वाले दिनों पे वही एनर्जी आपकी लाइक फॉलो करे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फुलफिलिंग रखें, ताकि आपके दिन और समय और सब कुछ बहुत ही फुलफिलिंग हो आपके लिए। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, ट्रैवल है, ब्रेक थ्रू भी होगा, कुछ क्लैरिटी, कुछ आंसर्स भी आपको रिसीव होंगे। ओके, पर्टिकुलर कुछ भी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, लेकिन कुछ आंसर्स, कुछ क्लैरिटी आपको रिसीव होंगे। डरना नहीं है। इफ यू आर गेट फीलिंग स्कैर्ड या फिर अनसर्टनिटी फील हो रहा है, इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करें या माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो यस, दिस ओवरऑल रीडिंग। और कहीं ना कहीं ये हफ्ता इट्स गोइंग टू बी वेरी अबांडेंट एंड प्रॉस्परस। प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस दोनों आप रिसीव करेंगे। ओके, फाइनेंशियली बहुत सही है, और बाकी एनर्जीज देखी जाए, एनर्जीज जिस तरीके से जा रही है, सही ही जा रही है। अब अगर आप सही से काम कर सके तो आप बहुत सारा हैप्पीनेस और कंप्लीशन, सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप विटनेस कर पाएंगे अपने लाइफ में। ओके, सो यस, दिस योर रीडिंग, योर से चैनल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय अर्थ साइंस, चलिए देखिए कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, तो सबसे पहले we're having here the Hanged Man, Two of Pentacles, Knight of Wands, Justice, Five of Pentacles, Two of Swords.
बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. सो अर्थ साइंस, सबसे पहले चीज़ आई कैन सी, इट्स नॉट टाइम कि आप झटपट बस काम कर ले. इट्स अ टाइम जो ये जो हफ्ते की शुरुआत है, इट्स टाइम जहाँ आपको रिफ्लेक्ट करने की, पॉज करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है, फिर जाके आप कुछ एक्शंस डिसीजंस लो. और जब आप एनालिसिस के बाद भी जब आप एक्शन लेने जा रहे हैं, वहाँ भी जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं. इट्स नीड्स टू बी अ वेरी सटल, सेंसिटिव, सॉफ्ट एंड वेरी कामिंग एंड वेरी पेशेंट एनर्जी जिसमें आप काम कर रहे हैं. ओके, धीरे धीरे अपनी काम की स्पीड और एनर्जी को बढ़ाइए, अपने स्पीड को बढ़ाइए अपनी. ओके, फर्स्ट जो वीक का हफ्ता, जो पहले के 2-3 दिन, इट्स टाइम जहाँ आप पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें और फिर जाके एक्शन की ओर जाए. बिकॉज नाइट ऑफ वेंस कार्ड उसके बाद हमारे पास. सो इट्स अबाउट कि पहले आप एनालिसिस कीजिए, देखिए, परखिए, समझिए. ओके, कि आपको चाहिए क्या, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है. ओके, एंड आफ्टर दैट यू टेक द एक्शन. और इस तरीके से अगर काम करते हैं तो आपको सबसे बेस्ट, हाईएस्ट गुड के साथ आपका जो एकदम अलाइनमेंट में है, डिवाइन के साथ जो अलाइनमेंट में रहेगा, एकदम बेस्ट फेवरेबल आउटकम आपको रिसीव होगा. ओके, और अगर अभी कुछ अगर चीज़ें आपकी विशेष और डिज़ाइन अगर एलिमेंट में नहीं भी है, तो भी ये पॉज और रिफ्लेक्ट करके काम करने से वो सारी चीज़ें भी अलाइनमेंट में आ जाएगी. अगर आपका दिल सच्चा है, इंटेंशंस प्योर है, तो आपकी भी विश ऐसे नहीं होगी कि पूरी नहीं हुई. सारी विश आपकी पूरी होगी, सारी आपकी इच्छाएं, मन्नतें पूरी होंगी. इट्स ऑल अबाउट कि आप सही तरीके से एक्शन ले रहे हैं, सही एक्शन ले रहे हैं, इंटेंशंस प्योर है. अगर कुछ भी स्टक या फिर थोड़ी सी मिनिमल जैसी एनर्जी से जहाँ की थोड़ी सी हल्की सी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, थोड़े से अनसर्टनिटी है, या फिर आपको आने वाला दिन बहुत ही स्ट्रगलिंग वाला लग रहा है बिकॉज मनी की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, या फिर हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपनी पर्सपेक्टिव को डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है. चीज़ों को थोड़ी सी अलग तरीके से देखिए, रूटीन में चेंजेस लाइए, काम करने के अप्रोच में चेंज लाइए, तो शायद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रगलिंग है, आने वाले दिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वो होंगे ही नहीं. वो बहुत ईजीली और बहुत ही अच्छी तरीके से दिन एक के बाद एक कट जाएंगे, जहाँ प्रोडक्टिविटी रहेगी, अबांडेंस रहेगा, हैप्पीनेस भी रहेगा, कामनेस भी रहेगा, सक्सेस भी रहेगा. ओके, इट्स ऑल अबाउट कि अपने पर्सपेक्टिव को और अप्रोच को आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. थोड़ा सा आपको अपना जो आपकी जो लाइफ है उसकी चाबी आपको अपने हाथ पे रखनी. आप क्या डिसीजन ले, क्या एक्शन लेके, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, ये डिसीजंस आपके होने हैं. तो लॉजिकली प्रैक्टिकली वो काम करने की ज़रूरत है. कंफ्यूज नहीं होना, जो आपके लिए बेहतर होगा वो उसको आप कीजिए, जो नहीं होगा उसको नहीं कीजिए. अगर किसी चीज़ को लेकर आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन या क्लैरिटी नहीं है, तो उसको लेकर काम करने की या फिर उसको लेकर आगे बढ़ने कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं. पोस्टपोन किए थे चीज़ों को. रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिस्टेंस या फिर थोड़ा सा व्यस्त मुझे स्केड्यूल होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, बट फीलिंग्स है. इट्स अबाउट कि थोड़ा और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इमोशनली काम करने की ज़रूरत, टाइम देने की, एफर्ट डालने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में. सिंगल्स के लाइफ में आई डोंट सी एनी वन दैट्स पोटेंशियली कोई पार्टनर अच्छा एंटर कर रहा है. अगर कोई एंटर कर भी रहा है, सो इट्स अ फ्लिंग एक्चुअली, और टाइम पास होगा. ओके, एंड someone true entering, it will require some time because कुछ energies, कुछ cleansing, कुछ process, कुछ spiritual changes आपके लाइफ में होने की ज़रूरत है, तब भी जाके कोई शायद कोई potential partner सही वाला आपके लाइफ में एंटर करे. फाइनेंशियली, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी चेंज ज़रूर होगी, इश्यूज आपके जाएंगे और मनी आपके पास ज़रूर आएगा. ओके, कुछ हेल्थ इश्यूज अगर थे तो स्लोली ही सही, लेकिन अब रिकवर ज़रूर करेंगे. एंड स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नॉलेज, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ रिलेशंस आपको यहाँ पे रिसीव होंगे, कुछ आइडिया भी आपके लाइफ में आए, आपके दिमाग में आएंगे, जो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अपना लाइफ में. करियर वाइज थोड़ा सा एनर्जी के साथ, साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक कैरिस्मेटिक अप्रोच के साथ, एक आउटलुक, एक ओपिनियंस के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है. एंड जस्ट बी फेथफुल, बी लॉयल, बी एथिकल. ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तक के लिए बाय एंड टेक केयर. हाई फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. Five cents. ओके,
तो बैक ऑफ द डेक में वेर हैविंग द हर्मिट, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी के कार्ड्स देखते हैं अगले जो आए हैं। सबसे पहले वेर हैविंग द किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन एंड we're having the strength। ओके, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो मैं देख पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अभी करंटली एक फेज में है जहाँ आप सही जा रहे, अचानक यू कैन सी डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंसेस, क्लैशेस, ईगो प्रॉब्लम्स कमिंग, ओके, फ्रॉम अ लॉट ऑफ डायरेक्शंस, बहुत डायरेक्शन से ही आ रहे हैं। आप ऐसे फेज पे हैं जहाँ यू कैन बी लूजिंग समथिंग। आप ऐसे फेज में जहाँ अगर आपने गलत डिसीजन लिया, गलत एक्शन लिया, तो आप कुछ लूज़ कर सकते हैं। यू आर एट आप ऐसे एक स्थान पे जहाँ थोड़े से रिस्क में है। आप फाइट करें या फिर प्रोटेक्ट करें या फिर हाइट करें या फिर बाहर आके खुल के कुछ एक्शन ले, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। अभी कभी आपको लग रहा है कि छुपना सही हो, कभी आपको लग रहा है कि ना फाइट करना सही होगा। आप एक देर तो कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं जहाँ आप के पास क्लैरिटी नहीं है, होके भी नहीं है क्लैरिटी, बिकॉज आपको जैसे सही नहीं लग रहा सिचुएशन। यू कैन फील दैट समवन इज लाइक इन्फ्लुएंसिंग, कोई यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी दे रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की सिचुएशंस में, लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, और कोई मैनिपुलेशन है आपके। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपके सिचुएशन में मैनिपुलेशन है और आपकी वीकनेसेस को लेकर आपको यहाँ पे प्ले किया जा रहा है, कि खेल खेला जा रहा है आपके साथ, आपको टारगेट किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, आपको ब्लॉक किया जा रहा है इन योर लाइफ फ्रॉम एक्सेलिंग। वो आपकी लव लाइफ की बात करें, करियर की बात करें, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली, आपको ब्लॉक किया जा रहा है, आपको स्टक रखा जा रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यू जस्ट नीड टू हैव द अवेयरनेस कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बात नहीं करनी चाहिए या फिर उनकी बात सुननी नहीं चाहिए, और कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिनको लेने से आपके लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, तो आप उनको ना करें, और जिसको करने से अच्छा होगा सो उसको कीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेडिटेशन करें। ओके, एक ऐसे स्पेस में रहें, ऐसे एनवायरनमेंट में रहे, सराउंडिंग्स में, जहाँ कोई इन्फ्लुएंस, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बस आप है और बस शांति है, जहाँ आप खुद से बैठ के सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, यू कैन जस्ट थिंक एंड जस्ट टेक एक्शन, जहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके, अगर आप करियर में देखें तो करियर में ग्रोथ, प्रोग्रेस है, बट इट्स काइंड ऑफ मिनिमल बिकॉज आपको ब्लॉक किया जा रहा है। ओके, आप इमोशनली अपसेट हैं, आप इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, फिजिकली वीक महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लव लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन है, और डिस्टेंस है, सेपरेशन है, जो कि मेन कॉज है आपके स्ट्रेस का और आपकी इनएक्टिविटी का। हेल्थ वाइज, हेल्थ में वीकनेस है, फिजिकली अगर देखा जाए तो वीकनेस, एंड फाइनेंशियली मनी आपके पास है लेकिन फिर भी आप मनी को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हो वाइसली, या फिर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या फिर गलत जगह पे खर्च कर रहे हैं, या फिर कि खर्च ही नहीं कर रहे हैं। सो इट्स लाइक आप वाइसली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप में तो थर्ड पार्टी है, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप अपने पार्टनर की और फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ऑल्सो इमोशनल अट्रैक्शन भी है, कनेक्शन भी है, लेकिन फिर भी यू आर नॉट जस्ट विद देम। फिर भी कुछ दिल में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको रोक रहे हैं। यू नीड टू थिंक बाई योर ओन सेल्फ। खुद से आपको सोचने की ज़रूरत है, खुद से आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें सॉल्व आउट होगी। आप किसके साथ बात कर रहे हैं, कैसी कम्युनिटी आप
आपके साथ आप में है कि कैसे संगति आपकी कैसी है, आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, जो खबर आपको सुन को मिल रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है वो उसमें कितना सच्चाई है, जो आपको सोचाया जा रहा है कि बाध्य कर रहे हैं आपको सोचने में, उसमें इसमें कितनी सच्चाई है, कितना डिवाइन एनर्जी है, वो देखने की ज़रूरत है। इज़ इट, अगर जो भी आप कर रहे हैं वो करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं, इज़ इट इवन लाइक इन टू अलाइनमेंट विथ यू? क्या आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो सही है? क्या आपके डिज़ायर्स, विशेज़ और आपकी गोल्स, टारगेट्स के साथ वो अलाइनमेंट में आता है? अगर हाँ तो इट्स फाइन, अदरवाइज जस्ट लीव इट, लेट इट गो। कुछ लोग आपके लाइफ में हैं जो एज अ नेगेटिव एनर्जी काम कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंसेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, और ब्लॉक कर रहे हैं आपको, और आपकी एनर्जीज को भी लाइक मलीन कर रहे हैं। आपकी जो एक अपनी खुद की जो एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बहुत ही प्योर सी एक एनर्जी है उसको मलीन कर रहे हैं, बिकॉज दे आर पुटिंग यू इन टू काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस नहीं है, and you are even not into connection with your true partner, with your true purpose, with your own self. Okay, आपका फोकस एक्चुअल गोल से हटके कुछ और गोल्स की ओर लेके जाया जा रहा है। सो दैट्स द थिंग जो कि आपका था, से यू नीड टू जस्ट लेट इट, जस्ट लूज इट। ओके, जस्ट हैव सम टाइम विथ ओन सेल्फ। खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, खुद के साथ सोचिए। डोंट लेट अदर्स इन्वॉल्व इन योर लाइफ मैटर्स। दूसरों को आने मत दीजिए, दूसरों को लाइए मत। ओके, अगर वो कोई घुस भी रहा है सो जस्ट हैव योर ओन बाउंड्रीज, रिमेंबर टू हैव योर ओन बाउंड्रीज। अगर कुछ चीज़ें सॉल्व एकदम नहीं हो रही, टेक अ स्टेप बैक। जस्ट कुछ मैटर्स को लेकर बात ना करना, कुछ बात विवाद पे ना जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, मेंटेन योर ओन मेंटल पीस ऑफ माइंड। अगर रिस्क महसूस हो तो धैर्य के साथ, शांति के साथ, सूझबूझ के धीरे धीरे काम कीजिए। डोंट बी इनएक्टिव। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक बाय एंड टेक केयर। हाय वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले फिर हैविंग द डेविल, 5 of cups, 9 of pentacles, Queen of Pentacles, 2 of cups, and we're having a 3 of swords. बैक ऑफ द डेविल, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो सब हम बात करें अगर आपका ये हफ्ता कैसा जाएगा, सो यू नीड टू पे अटेंशन कि ऑब्सेशन में आके या फिर इन्फ्लुएंस में आके, मैनिपुलेशन में आके कुछ ऐसी हरकत आप ना कर बैठे कि आप अपनी मनी, रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस खो बैठे। ओके, जस्ट पे अटेंशन टू दिस। ओके, डोंट डू एनीथिंग इनटू इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन और ऑब्सेशन। ओके, आपको ज़रूरी है कि आप फोकस करें उन चीज़ों पे जो आपके लिए प्रायोरिटी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो डिवाइन और प्योर एनर्जी पे है। किसी भी तरीके का मटेरियलिस्टिक और मायावी चीज़ें, ऑब्सेशंस, अट्रैक्शंस एंड मैनिपुलेशन में आप ना जाएं। ओके, ऐसी कुछ चीज़ें जिसकी लत लग सकती है, ऐसी चीज़ों पे भी आप ना जाएं, या फिर किसी भी तरीके का चीटिंग, या फिर बहुत लोगों का लाइक अपने पार्टनर को चीट करना या फिर किसी को स्कैम करना भी ऐसा आपके लिए सही नहीं होगा। और अगर आप कोई कर रहा है, इसको लेकर को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, ये भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये जानने को मिले कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या फिर आपको कोई स्कैम कर रहा है। दैट्स ऑल्सो कैन बी द न्यूज़। सो इट्स टाइम कि आप इस हफ्ते अपना फोकस बहुत ही इनवर्ट रखें, इनर सेल्फ पे रखें और इनर लाइक चीज़ों पे रखें जहाँ आपकी इनर, अंदर से आपकी इवॉल्वमेंट, डेवलपमेंट हो। बाहरी चीज़ों पे और
शाइनिंग चीज़ों पे, चमकदार चीज़ों पे, चमकीली चीज़ों पे, अट्रैक्शंस में, ऑब्सेशंस में, और बाहरी दुनिया पे, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होती है उस पे ज़्यादा आप फोकस ना करें. फोकस मोर ऑन द इनवर्ड, ऑन द इनर सेल्फ. ओके, फोकस मोर इनटू सेविंग्स, नेचर के साथ कनेक्ट करना, खुद की इमोशंस के साथ कनेक्ट करना, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना थ्रू मेडिटेशन, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, इनर सेल्फ, इंट्यूशन, इनके साथ कनेक्ट कीजिए. अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने लव्ड वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने रिलेशनशिप में टाइम दीजिए, एफर्ट दीजिए. किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, पास्ट हर्ट, पास्ट इश्यूज, चीटिंग, इनफिडिलिटी, कॉजेज जो भी आपके लाइफ में हुए थे लास्ट 15 दिनों में, ओके, डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स. जो भी लास्ट दिनों में, 15 दिनों में हुए हैं, उनको भूलिए, उनको भूलने की कोशिश कीजिए. अगर आप उनको एब्जॉर्व करेंगे, उनको अट्रैक्ट, उनके बारे में सोचेंगे, सो कि आने वाले टाइम पे भी सब कुछ सही जाने के बावजूद भी अचानक से प्रॉब्लम्स और आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं जो उल्टा आपके लिए और हैवी हो सकते हैं. सो इट्स टाइम कि आप फोकस करें ऑन द इनवर्ड सेल्फ, ऑन द इनर सेल्फ. क्या करने से ग्रोथ आएगी, क्या करने से आपको और सक्सेस मिलेगा, उस पर फोकस कीजिए. ऑल्सो फाइनेंशियली बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट रहेंगे आप इस हफ्ते. ऑल्सो करियर में प्रमोशन है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, अप्रेजल्स है. सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर कर सकता है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, गलती की वजह से सेपरेशन आ सकता है. अगर नहीं करते तो इट्स फाइन, और अदरवाइज रिलेशनशिप बहुत ही हार्मोनियस और बहुत ही रोमांटिक रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा. ओके, पास्ट को भूलिए. ओके, कुछ टाइम पे आप ओवर इमोशनल होते दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें ना कर पाने की वजह से आप थोड़ा सा ओवरली अपसेट या फिर दिख रहे हैं. लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा, सो इट्स ऑब्वियसली नॉट फॉर यू. अगर होता तो क्यों नहीं मिलता, आपके लिए वो सही नहीं है, इसीलिए आपको नहीं मिला. दैट्स यू नीड टू बिलीव. हेल्थ वाइज देखा जाए, टेक रेस्ट, हैव फ्रूट्स. थोड़ा सा अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने से, नेचर के में टाइम स्पेंड करने से हेल्थ में आपको पॉजिटिव चेंज, रिकवरी दिख सकती है. स्पिरिट एनिमल्स के साथ अपने कनेक्ट कीजिए, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है. कोई सडन लॉस आपको थोड़ा सा पेन दे सकता है, वो किसी पर्सन भी का भी हो सकता है, कोई थिंग, कोई जॉब, कोई कुछ भी सडन लॉस. स्पिरिचुअली यू आर ग्रोइंग. स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा लाइक क्लींजिंग की ज़रूरत है यहाँ पे. बहुत लोगों का कमिटमेंट टेस्ट होगा, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा सकता है. वो स्पिरिचुअल लाइक सोचे देखा जाए या फिर लव लाइफ में देखा जाए, आपके पार्टनर भी शायद आपका जो आजकल जो चलता है टेस्ट वेस्ट, वो भी आपका यहाँ पे हो सकता है. ओके, सो लव लाइफ इज ऑल्सो अलर्ट रहेगी, आपका पार्टनर आपको टेस्ट कर सकता है. हल्के में ही सही, कुछ लोग की तरफ से इंटेंसली, लेकिन टेस्ट कोई आपको कर ही सकता है. और अगर आपके कुछ सीक्रेट्स है, इट्स बेटर कि आप किसी को रिवील ना करें. तो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई न्यू फ्रेंड हो, पार्टनर हो, जिसके साथ शादी भी होने वाली है, कोई फैमिली मेम्बर हो, किसी को भी अपनी सीक्रेट्स रिवील ना करें. अगर कोई को ब्लैकमेल करे या फिर कोई जो उल्टा सीधा बोले, तो डोंट बी स्केर्ड. फेस इट विथ मेच्योरिटी, इंडिपेंडेंस. आपकी जो खुद की जो इंडिपेंडेंट सेल्फ है, जो आपकी जो पावर है, पोटेंशियल एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, साहस है, करेज है, उसके साथ आपको फाइट करने की जरूरत है. नॉट कि आप भय में आ जाए और बस लाइक डर जाए और कुछ जिनको बोलना नहीं भी चाहिए उनको बोल दिया डर के मारे, या फिर कुछ उल्टा सीधा एक्शन. नो, इट्स अबाउट हाउ यू मेंटेन द थिंग्स सेंसिबली एंड मेच्योरिटी के साथ. ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय एंड टेक केयर.